गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। ब्लेसिंग फाउंडेशन मिनिस्ट्री गुजरात से मैं आपका भाई सैम क्रिश्चियन परमेश्वर पिता ने दी हुए आज के इस नए सुंदर दिन पर आप सबको प्रभु यीशु के नाम से जय मसीह की। आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल में से प्रभु के इस वचन पर अध्ययन करेंगे। यशायाह नबी की किताब उसका 55वां अध्याय और उसकी 11वीं आयत। वहां पर इस प्रकार से लिखा है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास न लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। मसीह यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहन, मेरा और आपका परमेश्वर सर्वशक्तिमान और सामर्थी परमेश्वर है। उनके शब्दों में वो सामर्थ है कि परमेश्वर जो कहते हैं वो पूरा होता है। परमेश्वर जो कहते हैं वो होकर ही रहता है। परमेश्वर के मुंह से जो भी वचन निकलता है वो पूरा हुए बगैर परमेश्वर के पास वचन वापस नहीं लौटता। बाइबल में आप देखो तो उत्पत्ति की किताब उसके पहले अध्याय में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने सबसे पहला ये कहा कि उजियाला हो, और बाइबल कहती है कि उजियाला हो गया। और उसके बाद में जहां जहां कहीं पर भी परमेश्वर ने जो भी अपने शब्द से वचन के रूप में जो बोला है वो पूरा हुआ है। और आज भी मेरा और आपका परमेश्वर जो कहेगा वो सब कुछ पूरा होगा। हमारे जीवन के लिए जो वचन वो हमें देगा वो सब कुछ पूरा होगा। प्रभु यीशु मसीह जब अपने चेलों के साथ नाव पर इस पार से उस पार जा रहे थे तो बाइबल कहती है कि गालिल की झील में समंदर की तरह एक ऐसा तूफान उठने लगा, और वहां पर चेले डर गए। उनको लगा हमारा नाश हो जाएगा, लेकिन यीशु मसीह ने जब खड़े होकर उस परिस्थिति को देखकर सिर्फ इतना कहा, शांत हो जा, और बाइबल कहती है कि समंदर वो झील के रूप में जो था वो शांत हो गया। और चेले लोग आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने कहा कि ये कौन है कि ये समंदर और तूफान भी उसका सुनता है। परमेश्वर के प्रिय लोग, मेरा और आपका परमेश्वर, उनके एक एक शब्द में वो सामर्थ है कि वो पूरा होता है। लाजर 4 दिन से मरा हुआ कब्र में पड़ा था, लेकिन यीशु मसीह ने जब कहा, हे लाजर उठ और बाहर निकल, तो बाइबल कहती है कि लाजर उठ के बाहर निकल आया। मसीह यीशु में परमेश्वर के प्रिय लोग, पिछले दिनों में यदि परमेश्वर ने आपको कहा है कि मैं तुझे चंगा करूंगा, तो कोई बीमारी आपके ऊपर राज नहीं कर पाएगी। परमेश्वर ने यदि आपको कहा है कि मैं तेरे लिए उपाय करूंगा और तेरे लिए रास्ते को खोलूंगा, तो कोई भी ऐसा दरवाजा नहीं है जो परमेश्वर के वचन की बात को सुनकर वो आपके लिए बंद रह पाए। परमेश्वर आपके लिए जैसे इस्राएलियों के लिए रास्ता खोला, वैसे आपके लिए भी परमेश्वर रास्ता खोलेगा। परमेश्वर ने आपको कहा है कि मैं तुझे आशीष दूंगा, तो कोई गरीबी, कोई श्राप आपके जीवन में काम नहीं कर सकते। परमेश्वर आपको निश्चय ही आशीष देगा। आज आपके जीवन में आपको ये बातों का स्मरण करना है कि प्रभु ने मुझसे क्या बोला है। मैं जब उसका वचन पढ़ता हूं या पढ़ती हूं, प्रभु मुझे क्या कहता है, और निश्चय ही वो सब कुछ आपके लिए पूरा होगा और आप परमेश्वर के गवाह ठहरेंगे। आइए दुआ करते हैं। अनुग्रहकारी मेरे प्यारे स्वर्गीय पिता, मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर, एक बार फिर से और आपके अनुग्रह के सिंहासन के पास आता हूं। पिता, मेरी प्रार्थना है कि आप अपने लोगों को बहुत तायत से आशीषित करें, और यीशु के नाम से मैं मांगता हूं, होने दीजिए परमेश्वर,
आपके बच्चों के जीवन में आपके वायदे पूरे हो जाए और वो आशीष पाए, यीशु के नाम से आमीन। May God bless you. Have a blessed day. Shalom.